कैसे एक नौकर ने ले ली अपनी ही मालिक की बेटी की जान। चलिए पूरा मामला आपको विस्तार से बताते हैं। दिल्ली की अमर कॉलोनी देश की राजधानी का एक पॉश इलाका, लेकिन इसी इलाके से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने हर किसी को अंदर तक हिला दिया। एक आईआरएस अधिकारी की बेटी जो अपने घर में बैठकर यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसे उसी के घर में बेरहमी से मार दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी कोई बाहरी अपराधी नहीं था, बल्कि वही युवक था जो कभी उसी घर में नौकर के रूप में काम करता था। उसका नाम है राहुल मीना। आज इस पूरी कहानी को हम एक एक करके समझेंगे कि कौन है राहुल मीना, कैसे उसने इस वारदात को अंजाम दिया और आखिर उसके दिमाग में चल क्या रहा था। ये पूरा मामला आज हम एक एक करके विस्तार से समझने वाले हैं। राहुल मीना राजस्थान के अलवर जिले के एक छोटे से गांव कुदरौली का रहने वाला है। वो कुछ समय पहले तक दिल्ली में उसी आईआरएस अधिकारी के घर में घरेलू सहायक के रूप में काम करता था। यानी उसे घर का हर कोना पता था, परिवार के हर सदस्य की दिनचर्या की जानकारी थी। कौन कब आता जाता है, कौन किस समय घर में अकेला होता है, ये सब कुछ उसे पहले से मालूम था। लेकिन किसी कारणवश उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। यही से उसके मन में एक खतरनाक सोच ने जन्म ले लिया। लालच, बदले की भावना और जल्दी पैसा कमाने की चाह। पुलिस जांच में यह सामने आया है कि राहुल मीना को ऑनलाइन जुए की लत लग चुकी थी। खासकर तीन पत्ती जैसे गेम्स में वो घंटों लगा रहता था। धीरे धीरे यह शौक उसकी आदत बन गया और फिर लत में बदल गया। पैसे की जरूरत बढ़ती गई और वो गलत रास्तों की तरफ बढ़ता चला जाता है। बताया जा रहा है कि वो इन गेम्स के जरिए पैसे कमाकर ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहता था, लड़कियों को बुलाता था और दिखावे की जिंदगी जीने की कोशिश करता था। उसका इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी यही कहानी बयां करता है, जहां वो महंगी गाड़ियां जैसे बीएमवी, मर्सिडीज और थार के साथ रील्स बनाता नजर आता था। लेकिन यह चमक दमक सिर्फ दिखावी थी। असलियत में वो अपराध की तरफ कहीं ना कहीं फिसलता जा रहा था। अब बात करते हैं उस दिन की, यानी कि 21 अप्रैल की सुबह की। यही वो दिन था जब उसने अपने खौफनाक प्लान को अंजाम दिया। उसे पता था कि पीड़िता के माता पिता रोज सुबह जिम जाते हैं और उस समय लड़की घर में अकेली होती है। उसने इसी मौके को चुना। वो बिल्डिंग में दाखिल हुआ और बिना किसी शक के सीधे ऊपर स्टडी रूम की तरफ चला जाता है, जहां लड़की अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी। शुरुआत में उसने लड़की को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन जब लड़की ने विरोध किया तो उसने उस पर हमला कर दिया। कमरे में रखी भारी चीजों और एक लैंप से उसके सिर पर कई बार वार किए, जिससे लड़की कहीं ना कहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद जो हुआ वो और भी ज्यादा डरावना और शर्मनाक है। आरोपी ने बेहोशी की हालत में लड़की के साथ दुष्कर्म किया और फिर अपनी पहचान छुपाने और सबूत खत्म करने के लिए उसने चार्जिंग केबल से उसका गला घोट दिया। एक ऐसी लड़की जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी, उसकी जिंदगी कुछ ही मिनटों में खत्म कर दी गई। लेकिन इस कहानी का सबसे खतरनाक पहलू अभी बाकी है। अभी रुकिए। हत्या के बाद भी आरोपी रुकता नहीं है। उसका मकसद सिर्फ हत्या नहीं था, बल्कि लूट भी थी। उसने लड़की के शरीर को घसीटते हुए नीचे लाया ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल करके घर का डिजिटल लॉकर खोला जा सके। लेकिन खून लग जाने और शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाने के कारण फिंगरप्रिंट काम नहीं कर पाया। इसके बाद उसने पेचकस उठाया और जल्दबाजी में लॉकर तोड़ने की कोशिश की। उसने घर में रखे कैश और ज्वेलरी को एक बैग में भरा और भागने की तैयारी करने लगा। इस दौरान उसके कपड़ों पर खून लग चुका था, जो उसे कहीं ना कहीं पकड़वा सकता था। इसीलिए उसने एक और चाल चली। उसने अपने कपड़े और जूते वही छोड़ दिए और घर में रखे लड़की के भाई के कपड़े पहन लिए। चप्पल पहनकर वो आराम से घर से निकल गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पुलिस के मुताबिक, हम अपने दर्शकों को बता दें, जब वो लॉकर खोलने की कोशिश कर रहा था तब तक लड़की की मौत हो चुकी थी। वो इस दुनिया में नहीं थी। इस पूरे मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जो हम आप सभी को बताना चाहते हैं। जांच में यह पता चला है कि दिल्ली आने से पहले उसी दिन राहुल मीना ने अलवर में एक शादीशुदा महिला के साथ भी दुष्कर्म किया था। इतना ही नहीं, उसने महिला के शरीर पर दांतों से काटा और उसे जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गया। यानी एक ही दिन में दो अलग अलग जगहों पर इतनी बड़ी वारदातें। ये बात पुलिस के लिए भी हैरान करने वाली है कि कैसे एक नौकर इस तरह गिर सकता है।
अब सवाल उठता है कि क्या यह सिर्फ लालच और लत का मामला है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है। पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं आरोपी मानसिक रूप से बीमार तो नहीं है। उसकी हरकतें, उसकी करतूतें और उसकी क्रूरता, एक ही दिन में इतनी तरीके की अपराध को वो अंजाम दे रहा है तो उसकी मानसिकता क्या होगी। हालांकि अभी इसकी पुष्टि या जांच होना बाकी है कि क्या वो सच में मानसिक रूप से बीमार था। फिलहाल आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस घटना ने समाज के सामने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या हम अपने घर में काम करने वाले लोगों का सही तरीके से बैकग्राउंड चेक करते हैं? ये सबसे जरूरी सवाल है। क्या हम अपनी सुरक्षा को लेकर पर्याप्त सतर्क हैं? और क्या सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक दमक के पीछे छिपी सच्चाई को हम सच में समझ पाते हैं क्या? आज के समय में बहुत से लोग सोशल मीडिया पर अपनी एक अलग छवि बनाते हैं। वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया की दुनिया अलग होती है, महंगी गाड़ियां, ब्रांडेड कपड़े, आलीशान लाइफस्टाइल। लेकिन कई बार ये सब सिर्फ एक दिखावा होता है। असल जिंदगी में वो व्यक्ति किन हालातों से गुजर रहा है, वो क्या सोच रहा है, ये कोई नहीं जानता या कोई नहीं समझता। राहुल मीणा का मामला भी कुछ ऐसा ही है। बाहर से एक दिखावटी लाइफस्टाइल, अंदर से एक खतरनाक और अपराधजनक सोच। ये घटना सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, बल्कि ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जो हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। एक ऐसा समाज जहां भरोसा टूट रहा है, जहां लालच इंसानियत पर भारी पड़ रहा है और जहां छोटी छोटी गलत आदतें धीरे धीरे बड़े अपराध की तरफ बदल जाती है। ये बहुत हो रहा है आज के समय में। सबसे दुखद बात यह है कि इस पूरे मामले में एक मासूम लड़की ने अपनी जान गंवा दी, जिसका इन सब से कोई लेना देना नहीं था, कहीं हाथ पैर भी नहीं था। वो सिर्फ अपने सपनों के लिए मेहनत कर रही थी, दिन रात पढ़ाई करती थी। उसके परिवार के लिए ये दर्द शायद कभी खत्म नहीं हो पाएगा और वो सोचेंगे कि उस दिन हम सुबह में जिम क्यों गए। इसीलिए जरूरी यह है कि हम इस घटना को सिर्फ एक खबर की तरह ना देखें, बल्कि इससे सबक लें। अपने आसपास के लोगों पर नजर रखें, सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि कई बार खतरा बाहर से नहीं होता या बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारे ही करीब छिपा हुआ होता है। बाकी दो तीन चीजें हैं जिस पे बात करना जरूरी है और शायद ये इस पूरे कहानी का, ये इस पूरे केस का सबसे अहम पहलू है। जब भी हम किसी को नौकरी देते हैं या अपने घर में उसको बुलाते हैं, चाहे वो मेड्स हो, चाहे वो फार्मिंग करता हो, गार्डनिंग करता हो या फिर कुकिंग करने को आता हो, क्या हम उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं? और जब वो हमसे दूर हो जाता है, हमसे निकल जाता है, तो शायद उसे वो सब बातें भी पता होती हैं जो और किसी को नहीं पता होती। हम कितने बजे सो के उठते हैं, हमें खाने पीने में क्या पसंद है, क्योंकि बहुत सारे पैटर्न्स में यह देखा गया है कि अमूमन क्राइम वही करता है जिसे पूरा नक्शा पता होता है। उसे एक एक चीज पता होती है, एक एक डिटेल्स पता होता है। आप गौर करिएगा, राहुल मीणा जब उस बिल्डिंग के अंदर घुसता है तो वो सीधे स्टडी रूम में ही जाता है, जो छत पे एक अलग रूम बनाया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि इस समय उसके मालिक और जो मालकिन है वो जिम जाते हैं, वो जिम में होंगे, उनकी बेटी अकेले उस घर पे होगी, उस कमरे में होगी, पढ़ाई कर रही होगी। उसे ये बात पता थी। तो वो बाहर से आता है, अलवर से आता है और उसके बाद ऊपर जाता है, सीधे उस कमरे में एक लैंप लेकर के लड़की के सर पे मारता है, वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद जो वारदात होती है वो हमने आपको बता दिया। तो सवाल यही कि क्या जब भी आप किसी को नौकरी पर रखते हैं, आप उसका पर्टिकुलर बैकग्राउंड चेक करते हैं क्या? कि वो कहां से आता है? क्या उस पे कभी कोई इन फ्यूचर या पूर्व में एफआईआर हुआ है क्या? क्या उसने कोई दुष्कर्म किया है क्या? हम ये बात नहीं देखते। हमें ये लगता है कि वो सामने से तो ठीक दिख रहा है, चलो उसे रख लिया जाए। खैर, अब आने वाले समय में पुलिस इस मामले में और क्या खुलासे करेगी, अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद, मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।